वेलकम फ्रेंड, मैं संदीप निगम आज आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह आप इमेजिनेशन कोड एडिटर का उपयोग कर बहुत ही कम समय में ट्रिगर लिख सकते हैं। आइए समझते हैं। हमने सबसे पहले एक टेबल बनाई जिसका नाम हम रख रहे हैं GRPMST और यहाँ पर मैं कॉलम ले रहा हूँ ID। यह हमारा 9 हो गया और यहाँ पर हम इंडेक्स ले लेते हैं प्राइमरी और साथ में इसे ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। दूसरा मैं नाम रख रहा हूँ GRPNM, ये हमारा ग्रुप का नाम हो गया। हम इसे कैरेक्टर भी ले लें चलेगा या वेरिएबल कैरेक्टर ले लेते हैं। इसकी विड्थ ले लेते हैं 40 और एक हमको लगेगा GCNT किस लिए कि हम आइटम वाली टेबल से यहाँ पर रिकॉर्ड्स को अपडेट कराएंगे। यहाँ पर भी मैं 9 ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने GRPMST सेव कर दिया। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ID है हमारे GRPMST में और मेन कॉलम का नाम है GCNT ना, जहाँ पर हमको वैल्यू स्टोर करना है। अब हम एक टेबल और बनाते हैं आइटम MST। यहाँ पर हम ID लेते हैं, यहाँ पर हम उसकी लेंथ 9 ले लेते हैं और उसे भी प्राइमरी बनाकर ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। उसके बाद हम इसका नाम लेते हैं आइटम NM। यहाँ पर हम वेरिएबल कैरेक्टर ले लेते हैं और उसके बाद हम उसकी विड्थ को 40 रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें लिंक करना है, इसलिए हम कौन सा कॉलम ले रहे हैं GRPID। यह एक तरह से फॉरेन की हो गई और इसे हम ग्रुप की ID वाली से लिंक कर देंगे। और साथ में यहाँ पर ICNT ले लेता हूँ। वहाँ पर मैंने GCNT लिया था, यहाँ पर मैं ICNT ले लेता हूँ। अब मैंने इस टेबल को भी सेव कर दी। अब यह हमारे पास दो टेबल है, दोनों के स्ट्रक्चर को आप एक बार देख लीजिए। ग्रुप वाली टेबल में ID, नेम और GCNT और आइटम MST में ID, नेम, GRPID और ICNT कॉलम। अब हम चलते हैं हमारे कोड एडिटर पे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले MySQL ट्रिगर फॉर काउंट अपडेट वाले पे क्लिक करेंगे। देखिए ये स्क्रीन हो गई, इसमें पूरा ट्रिगर लिखा हुआ है ना। अब आपको सिर्फ कुछ ही पैरामीटर है जिनको सेट करना है और आपको ट्रिगर रेडी हो जाएगा। सबसे पहले पूछ रहा है सोर्स टेबल, मतलब किस टेबल से डेटा ले जाना है। मुझे डेटा ले जाना है आइटम MST से, मैंने यहाँ पर आइटम MST लिख दिया। ये पूछ रहा है डेटा कहाँ ले जाना है, तो मुझे ले जाना है GRPMST में, ठीक है। ये पूछ रहा है सोर्स का किस कॉलम का डेटा आपको उधर अपडेट करना है, तो मुझे ICNT वाले कॉलम को अपडेट करना है। और किस जगह जाके मुझे अपडेट करना है, तो मुझे GCNT में अपडेट करना है, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर। उसके बाद पूछ रहा है सोर्स में आपकी प्राइमरी की फॉरेन की कौन सी है, तो फॉरेन की जो हमने बनाई थी वो थी GRPID और हमारा जो डेटा अपडेट होगा वो होगा ID वाले कॉलम में, यानी कि ग्रुप वाले टेबल। इतना लिखें, उसके बाद इसे सेट टू एडिटर कर दें और ये जो कोड आया इसे पूरा यहाँ से कॉपी कर लें और आप जहाँ पर भी SQL में जाएं और ये ट्रिगर को यहाँ पर पेस्ट कर दें और एग्जीक्यूट कर दें। ये तीनों ट्रिगर लिखा गए हैं और तीनों ट्रिगर यहाँ पर अपडेट हो गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्रुप बना लेता हूँ। मैंने ग्रुप बनाया HTML, यहाँ पर अभी काउंटिंग है 0 और दूसरा मैंने बना लिया PHP, है ना। ये मेरे मेन ग्रुप हो गए। अब मैं यहाँ पर डेटा स्टोर कर देता हूँ। ये दोनों हो गए, आपके पास दो ग्रुप बन के आ गए, दोनों में GCNT 0 है। अब मैंने कोई आइटम लिया, अब आइटम में मैं इंसर्ट करता हूँ। अभी हम मुझसे पूछता है कि आइटम का नाम क्या है, मैंने लिया इनपुट है ना। इनपुट टैग होता है। अब किस में होता है, ग्रुप ID 1 में, यानी कि HTML में होता है। और काउंट कितने हैं, काउंट में 1 बता रहा हूँ ना। यहाँ पर आपका जो भी जैसा आप बनाना चाहेंगे उसके हिसाब से यहाँ कॉलम होगा। मैं यहाँ 1 ले रहा हूँ और मैंने इसे सेव किया। अब देखिए जैसे ही आपने यहाँ पर I काउंट 1 किया और ग्रुप ID 1 था, तो आप जब ग्रुप में देखेंगे ना तो अपने आप देखिए ID पे यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ। अब मैं एक एंट्री और आइटम मास्टर में करता हूँ और मैंने यहाँ पर लिया बटन और उसका भी ग्रुप ID में 1 ही ले रहा हूँ और यहाँ पर इसका भी काउंट हम 1 ही ले लेते हैं। अब आप देखिए जब आप ग्रुप मास्टर देखेंगे, देखिए 2 एंट्री की तो अपने आप यहाँ पर काउंट 2 आ गया। अब यदि मैं यहाँ पर PHP वाले में कोई एंट्री करता हूँ तो मैं आइटम मास्टर में गया, मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया। इंसर्ट में मैंने PHP पे ले लिया इको होता है PHP में। ग्रुप कोड मैंने 2 ले लिया, काउंट मैंने 1 ही रखा, ठीक है। आप जैसे ही देखेंगे आपके ग्रुप मास्टर में यहाँ भी एंट्री आ गई। यदि मैं कुछ अपडेट करूँगा तो भी ये बढ़ते जाएंगे, यदि मैं डिलीट करूँगा तो भी ये अपडेट होते जाएंगे। देखिए उदाहरण के लिए मैं PHP वाले डेटा को आपको डिलीट करके बता देता हूँ। ये PHP में हमने ये 2 में किया था, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। जब आप यहाँ पर ग्रुप मास्टर को देखेंगे, देखिए 0 हो गया।
अब यहाँ पर मैं आइटम में किसी भी जो बटन था उसको मैंने काउंट 1 किया था, मैं इसको 2 कर देता हूँ। जैसे ही आप 2 करेंगे तो अपने आप देखिए यहाँ पर वो प्लस होकर 3 हो जाएगा। जब भी आप कोई भी सेल परचेज से रिलेटेड हुआ या आप कोई स्टॉक का कोई बैलेंस वगैरह निकालना चाहते हैं या अकाउंटिंग का कुछ भी करना चाहते हैं तो यह कॉन्सेप्ट आपको हर एक कॉलम पर लगेगा। तो इसको बनाना कितना आसान हो गया, यह आपने हमारा कोड एडिटर टूल देखा। इसके द्वारा ये पूरा ट्रिगर बन के आ गया। चाहते तो आप मैनुअल भी ट्रिगर लिख सकते थे, लेकिन उसमें आपका समय बहुत लगता है। लेकिन यहाँ बेसिक जो मेन चीज़ें होती है सिर्फ उतने ही पैरामीटर देने से आप आराम से ट्रिगर लिख सकते हैं। साथ में ये जो कोड एडिटर टूल है इसका मेन उद्देश्य ये है कि डेवलपर का समय बचाना। तो यहाँ पर जब भी अगर आप इस कोड का यूज़ करते हैं तो इसमें मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें ला रहा हूँ जो डेवलपमेंट करते समय बार बार यूज़ आती है और हम बार बार बहुत कोड लिखते हैं। इसको लिखने से आपके कोड बहुत आसान हो जाते हैं और आप चाहें तो कोडिंग पूरी आपके सामने होती है, आप उसे सीख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।